नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित पांडे। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स के बारे में तथा फ्लूइड्स में लगने वाले फोर्सेस के बारे में या प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड हमारा लिक्विड एंड गैस होता है। गैस और लिक्विड को हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं। चलिए इतना जाना। अब अगला हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक जान लेते हैं जिसका नाम है प्रेशर। देखिए, प्रेशर में क्या होता है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल होता है उसे प्रेशर बोलते हैं या दाब बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलें तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया हमारा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब जान लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए, यूनिट क्या होती है, फोर्स की क्या होगी यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर। तो क्या हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर एक पास्कल बोला जाता है। अब इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखिए, फोर्स का mlt इनवर्स टू, अगर एरिया का निकालें तो L2। अब सॉल्व करने पे क्या आएगा, ml इनवर्स T इनवर्स 2। तो ये हमारा हो गया प्रेशर की डायमेंशन। चलिए, प्रेशर हमने जान लिया। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। इसमें डेंसिटी क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या डेंसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में घनत्व। मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से शो करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन इसका क्या होगा, डायमेंशन अगर इसका निकाला जाए तो m और वॉल्यूम का L क्यूब। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, इसका डायमेंशन डेंसिटी का। चलिए, ये दो टॉपिक जान लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रेशर इन ए लिक्विड। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने कुछ लिक्विड भर दिया, कोई भी लिक्विड भर दिया, वाटर ही मान लीजिए। अभी हमने इसमें लिक्विड भर दिया और इसके कहीं पे हमने एक एरिया मान लिया। मान लेते हैं कि ये एरिया कितना है, A। अब देखिए, लिक्विड में हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो हमने माना कि अब कोई भी प्रेशर क्या होगा, ये लिक्विड कैसा प्रेशर लगा रहा होगा, अपने तली पे या सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है वही हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये मान लिया हमने कि ये एरिया कितना है A, हमने कुछ एक एरिया मान लिया A। अभी इसी एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है वही हम फाइंड करेंगे। अब इस एरिया के ऊपर जितना हमारा वाटर होगा या कोई लिक्विड होगा उसका कुछ वेट होगा, तो वो किधर नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, W, या इसको बोलेंगे mg। तो यही वेट क्या होता है हमारा, फोर्स होता है। यही वेट क्या होता है, फोर्स। अब सबको पता होगा कि वेट हमारा होता है फोर्स। किसी भी मास को पृथ्वी अपने तरफ किस फोर्स से खींच रही है वही क्या हो जाता है हमारा वेट। तो एक तरह का फोर्स है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो हमको मिल गया W, मिल गया कितना हो गया mg। अब देखिए, अब इसकी कुछ मान लेते हैं डेंसिटी रो है, इस पानी की डेंसिटी कितना है, रो है। तो यहाँ से हम जानते हैं रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
रो इंटू वी। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में, इसमें रखा तो रो वी जी। अब हमें मिल गया क्या, रो वी जी। अगर इसका हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहें, अगर ये एच हाइट तक ये पानी भरा है इस एरिया के ऊपर, तो अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ अगर वॉल्यूम की वैल्यू भी रख दिया जाए तो यहाँ से रो जी और इस वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू एच। देखिए एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। अब देखिए हमें क्या मिल गया, फोर्स तो मिल गया। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब फोर्स की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा हमारा, रो जी ए एच अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या प्रेशर मिल गया, रो जी एच। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि ये प्रेशर हमने कैसे फाइंड किया। तो लिक्विड में किसी भी लिक्विड में अगर प्रेशर की बात हो तो मतलब वो कितना प्रेशर किसी एरिया पे लगा रहा है, या अपने सरफेस पे, बॉटम सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, या कहीं बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके ऊपर की लिक्विड उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, वही हमारा क्या हो गया, रो जी एच। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे हमारा लगा रहा है, यहाँ पे हमारा कोई सरफेस है, कोई बॉडी है, अब उसकी एरिया कुछ है ए, और इस पे हमारा कुछ हाइट है 2 मीटर, इसके ऊपर कुछ है 2 मीटर। तो यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कितना प्रेशर लग रहा होगा। रो की वैल्यू दी गई होगी और जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब एच हमको पता हो गया तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं कितना प्रेशर उस पर लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए एक हम डायग्राम बनाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रेशर के बारे में बताएंगे। ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने। अगर ये हमारा जीरो प्रेशर है, अगर जीरो प्रेशर से प्रेशर का मेज़रमेंट होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इससे ए बी से शो कर दिया मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर। और हमेशा पृथ्वी तल पर 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा होता है। बाकी जितने भी हम मेज़रमेंट करते हैं कहीं ना कहीं 1 एटीएम प्रेशर से एक्स्ट्रा या ऊपर करते हैं। तो 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर का अगर हम प्रेशर मेज़रमेंट कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम गेज प्रेशर, ठीक है, या कह सकते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। अगर 1 एटीएम के नीचे का प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर, या इसी को हम नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, जीरो या रेफरेंस लाइन से हम अगर प्रेशर का मेज़रमेंट कर रहे हैं जीरो से तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। और हमेशा पृथ्वी तल पे 1 एटीएम का प्रेशर लग ही रहा होता है, तो 1 एटीएम के प्रेशर से ऊपर का प्रेशर अगर मेज़र करते हैं तो उसे बोलेंगे गेज प्रेशर। अगर 1 एटीएम से नीचे प्रेशर अगर मेज़रमेंट कर रहे हैं उसे वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। देखिए पृथ्वी तल पे कभी भी प्रेशर जो होता है जीरो नहीं हो सकता, प्रेशर का मान जीरो नहीं हो सकता है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अब देखिए, अब यहाँ से एक रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, PAB एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। तो एक रिलेशन भी यहाँ से हमें मिल गया। चलिए इतना हमने जान लिया, और कुछ प्रेशर्स की यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ अलग अलग यूनिट्स होती हैं, कई सारी बार, टॉर, एटीएम, इन सब के बारे में भी रिलेशन हम पता कर लेते हैं। जैसे आइए देखते हैं। पहला हम एक एटीएम में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलेंगे पास्कल, ठीक है। अब देखिए 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार, या एक और होता है इसकी यूनिट 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 बार।
इन यूनिट्स को आप लोग याद कर लेंगे, आगे आपके काम आ सकता है न्यूमेरिकल्स में। हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में पास्कल में यूनिट ना देखे या न्यूटन मीटर स्क्वायर में यूनिट ना देखे, बार में दे दे, एटीएम में दे दे, तो आप आसानी से कन्वर्जन इसकी कर सकते हैं। चलिए, इतना सारी चीज़ें जान लेने के बाद अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। चलिए, अगला हम टॉपिक देखते हैं। क्या हमारा टॉपिक का नाम है? विस्कोसिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे श्यानता। देखिए, विस्कोसिटी या श्यानता बेसिकली होता क्या है? किसी भी लिक्विड का यह गुण है जो कि दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये किसी भी लिक्विड का एक गुण होता है लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड की दो लेयर्स के बीच का, जब दो लेयर्स के बीच मोशन होता है या रिलेटिव मोशन होता है, या उसको हिंदी बोले तो सापेक्ष गति होता है, तो उनके सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये गुण श्यानता कहलाता है या विस्कोसिटी कहलाता है। ये कुछ नहीं, एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, या कह सकते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है, दो लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में। अब दो लेयर्स के बीच में अपोज करने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। अब दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे बोलते हैं विस्कस फोर्स या श्यान बल। तो उम्मीद करता हूँ ये विस्कोसिटी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं न्यूटन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूटन। अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन ने बताया था, एक विस्कोसिटी लॉ दिया था। अब देखिए वो क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारा लिक्विड था, कुछ इस तरह से उसकी लेयर्स फ्लो कर रही हैं। ये लेयर्स हमने बना दिया। मान लेते हैं कि ये लेयर का वेलोसिटी क्या है? v है। इन लेयर्स के बीच की दूरी हमारा क्या है? डेल y है। और अगर अगला लेयर का वेलोसिटी क्या है? v प्लस डेल v। अब देखिए बहुत छोटा दूरी होगा इसलिए डेल y माना, और बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी इसलिए डेल v माना है मैंने। अब इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है विस्कस फोर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ में यही बताया था कि जो हमारी विस्कस फोर्स होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के। कितने एरिया को फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। और ये जो विस्कस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है हमारा? वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। न्यूटन ने ये बताया था यहाँ से। तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, एक साथ कर दिया जाए, तो एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। हमने यूज़ किया एक नीटा, AdV अपॉन डेल y। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया? विस्कस फोर्स की वैल्यू मिल गई। और ये हमारा ईटा क्या है? इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आते हैं, देखिए हमको यहाँ से विस्कस फोर्स की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमको एक पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का हम यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। अभी मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको लेक्चर। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमको क्या निकालना है? यूनिट और डायमेंशन। तो सबसे पहले म्यू इज इक्वल टू होगा क्या? विस्कस फोर्स अपॉन एरिया, और डेल वाई नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, डेल वाई
अपॉन डेल वी। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम यूनिट निकालें तो क्या आएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर इसका क्या होगा, लेंथ का मीटर अपॉन वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, और ये सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या आ गया, पास्कल सेकेंड। चलिए अब यूनिट निकाल लिए। अभी यहाँ से हम लोग डायमेंशन इसका फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब आगे हम इसका डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए यह हमारा क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का MLT इनवर्स 2 और एरिया का L2, यहाँ डेल वाई का L। और चलिए यहाँ देखिए मीटर डेल वी का क्या हो गया, LT इनवर्स 1। तो यहाँ ये L से ये L कैंसिल, ये N कैंसिल, तो बचा क्या, ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1। चलिए अब हम यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन दोनों निकाल चुके हैं, विस्कोसिटी का या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे हमारा, जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। चलिए जानते हैं स्टोक्स लॉ या स्टोक का नियम क्या होता है। मान लेते हैं कि एक हमारा कोई टैंक है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। हमने एक गोलाकार बॉडी को या स्फेरिकल बॉडी को इसमें ड्रॉप किया, तो ये बॉडी में शुरुआत में कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा, कुछ दूर जाने के बाद बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उस समय इस बॉडी का वेट के बराबर इस पर विस्कस फोर्स वर्क कर रहा होगा। इसमें बॉडी के वेट के बराबर इसमें विस्कस फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो उस समय हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। मतलब यहाँ पे एक बॉडी जो है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम VT कहते हैं या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, या इसी को बोलेंगे हिंदी में तो सीमांत वेग, सीमांत वेग बोलते हैं। इसमें जो विस्कस फोर्स लग रहा है उसी के एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे स्टोक्स ने निकाल दिया था, जो होता है बराबर F = 6 पाई नीटा टू RV। तो यहाँ से देखेंगे तो ये R हमारा क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और ये VT कर लेते हैं, ये हमारा होता है टर्मिनल वेलोसिटी, और ये अभी हमने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से हमारा इस पे कितना विस्कस फोर्स वर्क कर रहा होगा उसके लिए स्टोक ने एक फॉर्मूला दे दिया था।